हिंदुस्तान की सरजमीन पर फिर किसी सुहेल दो की हिम्मत नहीं होगी कि किसी गाजी सैयद सालार मसूद गाजी को ललकार दिखाई दे। अगर वो ललकारता भी है तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, इसलिए कि उसके सामने कोई दुनियादार नहीं है, अली का शहजादा है। वरना याद रखिए, ये जालिम, ये गंदी नाली का कीड़ा जिसका वजूद बेमाना है, आज भी हमारी सीरों सफों में ऐसे मुजाहिद मौजूद हैं जो इसका तिया पहचा कर सकते हैं। गाजी इल्मुद्दीन जैसी शख्सियत हमारे ही अंदर मौजूद है। मनसब नबीयन फक्तुलो, मनसब नबीयन फक्तुलो। आज एक वबा हमारे अंदर और भी पल रही है, जिसकी बुनियाद पर आज हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सहाबाए किराम की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिससे हमारा बेस कमजोर हो रहा है, जिससे हमारी बुनियाद कमजोर हो रही है। याद रखिए, एक ऐसा पॉइजन है जो अहले बैत मुतहहार की मोहब्बत की शक्ल में हमारे अंदर दाखिल किया जा रहा है। ये ऐसा कोरोना वायरस है, याद रखिए, सारे कोरोना वायरस तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से मर सकते हैं और यकीनन मर जाएंगे, मगर ये एक ऐसा कोरोना वायरस है जो हमारी सफों में कुछ नाम नेहाद अकाबिर की शक्ल में मौजूद हो करके आज अहले बैत अतहार का नाम ले करके मौलाए कायनात की मोहब्बत का दम भर करके आकाए करीम मुस्तफा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा की मोहब्बत का दम भर के हमारी सफों में घुस करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक इमाम तहकीक की शक्ल में गुस्ताखी कर रहे हैं। कोई हजरत उमर फारूक आजम की शान में शब्बो शिकम के अल्फाज कह रहा है, कोई उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया और सखा पर एतराज कर रहा है। ज़बिल एहतराम हामियान दीन व मसलक कायदीन अहले सुन्नत, आज की इस नूर व नकाहत भरे माहौल में यादे सरकार अलाउद्दीन बल्खी व जश्न हुजूर महमूद बल्खी मनाने वाले जुमला दीवान गाने सैयद सालार मसूद गाजी, अहले सुन्नत की मुक़्तदर शख्सियात, बिलखुसूस अवाम अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलाना अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े ही खुश नसीब हैं आप हज़रात कि जिन्हें आकाओं के जश्न मनाने की सआदत हासिल हुई। बेशक इस सआदत उज़्मा की बुनियाद पर ही आज हमारा वजूद कायम व दायम है। हालात का शिकवा किसी से क्या करना, माहौल के ताल्लुक़ से किसी से गुफ्तगू क्या करना, किसी दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा कर अपनी गलतियों को छुपाना, यह अहले फ़हम व इदराक का काम नहीं है। और हकीकत यह है
इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद इतनी ज़रूरी चीज़ है, ज़रूरी शय है कि जिसके बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी के इस कारवाने सफ़र को आगे तक नहीं ले जा सकते। आज मायूसी के आलम में हमारा वजूद है और ये सच है कि जो शख्स वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उसकी कभी कदर नहीं किया करता। बेशक। बहरहाल थोड़ी देर तक बुज़ुर्गान दीन और इस्लाह माशरा के ताल्लुक़ से गुफ्तगू का शर्फ हासिल करने की कोशिश करूँगा। बड़े मुक़्तदर शख्सियात मौजूद हैं। हज़रत अल्लाह मुफ्ती अकील साहब, हाफिज़ क़ारी ग़ुलाम रब्बानी साहब क़िबला, हज़रत मौलाना इश्तियाक़ साहब क़िबला, नक़ीब मुनफ़रिदुल मिसाल जिनकी निक़ाबत से आप लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, शायर खुशनवा, मद्दाहे बेबहा जनाब हैदर प्रतापगढ़ी से इंशाअल्लाह अभी उनका बेहतरीन, उम्दा, खूबसूरत मुनफ़रिदुल मिसाल कलाम भी समात फरमाएंगे। उससे पहले मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि हम सब ताजदार कौनो मकां, फ़ख्रे ज़मीन व ज़मां, नाज़िश पैगंबरां, हादी इंसो जां, जलवे सुबह अज़ल, नूर रब्बे लम यज़ल, शाह खूबा शहंशाह हसीना, पूरी कायनात को अमन और मानवता और मोहब्बत और इत्तेहाद की भीख देने वाली ज़ात, सारे आलम पर अब्र रहमत बनकर छाने वाली ज़ात, वातसिमो बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रक़ू की मजबूत रस्सी में हम सबको पिरोने वाली ज़ात, वहदत व इत्तेहाद के फ़लसफ़े को आम करने वाली ज़ात, सबसे बाला, सबसे बरतर, सबसे बेहतर, सबसे आला सैयदे कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आला नवाज़ में हदी दुरूद व सलाम बांदाज़े ग़ुलामाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम वालिहिल किराम अब्निल करीम मुबारक वसल्लम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। गुफ्तगू मैं अपनी यहाँ से शुरू करता हूँ कि आशोब क़यामत, अरे ये फ़ित्ने महशर, आशोब क़यामत, अरे ये फ़ित्ने महशर, टकराने पे आमादा है मज़लूम से खुद सर, टकराने पे आमादा है मज़लूम से खुद सर, किस तरह कलेजे पे रखें सब्र का पत्थर, किस तरह कलेजे पे रखें सब्र का पत्थर, शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वो नग़्मे पुरकैफ नहीं बज़्म तरब में, वो सोज़ वो तासीर नहीं शेरो अदब में, वो मस्ती पुरजोश नहीं बिन्ते अनब में, वो लज़्ज़ते आशोब नहीं बहरे अरब में, पोशीदा जो है मुझ में वो तूफ़ान किधर जाए, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। पुरदर्द है पुरगम है अलमनाक है रूदाद, पुरदर्द है पुरगम है अलमनाक है रूदाद, फरियाद है फरियाद है फरियाद है फरियाद, जाऊं तो कहाँ जाऊं है ताक में सयाद, जाऊं तो कहाँ जाऊं की है ताक में सयाद, हर चंद है बेकाफ़िला मरहला ज़ाद,
इस कोहे बयाबां से हुदी खान किधर जाए, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए, वाह वाह क्या बात। अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। मोमिन पे मसायब की नहीं आज कोई हद, मोमिन पे मसायब की नहीं आज कोई हद, क्या उससे कोई ऐसी खता हो गई सरजद, क्या उससे कोई ऐसी खता हो गई सरजद। कासिर हूँ समझने से मैं तख्लीक का मकसद, कासिर हूँ समझने से मैं तख्लीक का मकसद, इस राज को अफ़ाश कर ए रूह मोहम्मद, इस राज को अफ़ाश कर ए रूह मोहम्मद। आयाते इलाही का निगहबान किधर जाए, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। वाह 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 क्या बात। पोशीदा जो मुझ में है तूफान किधर जाए। आइए दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सय्यिदना शफ़ीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वनूरिल अब्सारि मंबइल इल्मी वल हिल्म से कम बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, जब अपने वजूद पे हम निगाह रखते हैं, जब अपनी ज़ात पर हम निगाह रखते हैं, तो हमारी शनाख्त, हमारी पहचान कई कई नामों से हुई है। वो कौम मुस्लिम कि जिसके पीछे मईशत चलती थी, वो कौम मुस्लिम कि जिसके पीछे सनअत व हिरफत चलती थी, वो कौम मुस्लिम जिसके पीछे सियासत चलती थी, वो कौम मुस्लिम जिसके पीछे इमारत चलती थी, वो कौम मुस्लिम जिसके पीछे इक्तिसादियात चलते थे, वो कौम मुस्लिम जिसके दर पर सियासत सीखी जाती थी, वो कौम मुस्लिम जो सारे राजों की अमीन है। एक वो दौर था कि जब काबुल से बुखारा तक अहले ईमान और इस्लाम की आवाज़ों से, उनके वलवला अंगेज नारों से वो सरजमीन गूंजती थी। स्पेन की सरजमीन पर नगमे लाहौती तकबीर की शक्ल में मौजूद था। अफ्रीका की सरजमीन पर किसी मूसा इब्न नसीर की क़यादत बड़ी खूबसूरत खुशबू का पता देती थी। हिंद की सरजमीन पर किसी 17 साल के नौजवान की खुशबू से हिंदुस्तान की सरजमीन मुअत्तर व मुनव्वर व मुजल्ला थी। तहजीब व सकाफत का ऐसा दौरा था कि अपनों को तो छोड़ दीजिए, गैर भी अमान में थे। आपको आपकी तारीख याद कराने का मकसद था कि जिस कौम का रिश्ता उसके माजी से टूट जाता है, वो कौम जलील और रुसवा कर दी जाती है। जिस कौम का रिश्ता उसके पास से टूट जाता है, वो कौम जमीन में धंसा दी जाती है। जिस कौम का रिश्ता उसके माजी से खत्म हो जाता है, वो कौम बेअबरू होकर के किसी दर से निकाल दी जाती है। जिस कौम का रिश्ता उसके माजी से टूट फूट जाता है, वो कौम जमीनों के अंदर मदफून हो जाया करती है और उसका कोई नाम लेवा नहीं होता, उसका कोई जिक्र करने वाला नहीं होता। आपकी जिंदगी आपके माजी से है। मैं तो ये कहता हूँ कि आप इतना पीछे चलो, इतना पीछे चलो कि आपको हजरत खालिद इब्न वलीद की तलवारों की झंकार सुनाई दे। आप इतना पीछे चलो कि ज़र्रार इब्न अज़वर का नेज़ा आपकी निगाहों के सामने मौजूद हो जाए। ऐ इस्लाम की बेटी, आप भी इतना पीछे चलो कि खूला बिन्तिल अज़वर का वो मुजाहिदाना इक़दाम आपकी निगाहों के सामने हो जाए। इस्लाम की उस बेटी का जिक्र मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि जब असल सुधरती है तो नस्ल सुधरती है। मैं इस्लाम की इस बेटी का इसलिए जिक्र करना चाहूँगा कि जब असल पायदार होती है तो उसकी इमारत कामयाब होती है। मैं इस्लाम की इस बेटी का इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि जब असल महकती है तो नस्लें महकती हैं। मैं इस्लाम की इस बेटी का
जिक्र कर रहा हूँ, जिसे तारीख खूला बिन्तिल अज़वर के नाम से जानती है। शाम का महाज है। खालिद इब्ने वलीद की क़यादत में मुसलमान आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस्लाम का आफाकी पैगाम सिर्फ लोगों के दिलों ही तक नहीं, लोगों के इलाकों तक ही नहीं, बल्कि जिस जगह पे इस्लाम का आफाकी पैगाम पहुँच रहा है, लोग ज़बान से इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके दिल भी इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ इस्लाम का पैसा आफाकी पैगाम था कि जिसने कुछ ही दिनों में आलम में इनकलाब पैदा कर दिया, जिसने कुछ ही दिनों में सारी दुनिया को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इल्लल्लाह के पैगाम में इतनी तासीर कहाँ से आई है, जो नजरों को ही मुसख्खर नहीं करता है बल्कि दिलों को मुसख्खर करने का हुनर जानता है। मैं कहता हूँ इस्लाम में जरूर कोई सच्चाई होगी जिसकी हिंदुस्तान का अकड़ू धर्म वाला, हिंदुस्तान का तकब्बुर करने वाला, हिंदुस्तान का मुतकब्बिर धर्म से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत कोई तो जाज़िबियत होगी, कोई तो असर होगा कि 90 लाख के अंदर दिलों के अंदर जगह बनाती हुई नजर आ रही है। हिंदुस्तान में सबसे मजबूत कौम का नाम राजपूत है, हिंदुस्तान में सबसे अकड़ू कौम का नाम राजपूत है, हिंदुस्तान की सरजमीन पर सबसे ज्यादा मुतकब्बिर कौम का नाम राजपूत है। लेकिन वाहरे इस्लाम की पैगाम लाने वाले ख्वाजा खाजगा फखरे हिंदुस्तान सैयदना अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजा गरीब नवाज, क्या आपकी नजरें थी कि आपने नजरों से क्या पिला दिया कि 90 लाख जिसको तलवारें बाबर न झुका सकी, 90 लाख जिसको महमूद गजनबी की तलवारें न झुका सकी, 90 लाख जिसको बड़े बड़े बादशाहों के नेज़े न झुका सके, एक निगाह गरीब नवाज ने 90 लाख को झुका दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, खतीबे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये को पैगाम था जिस पैगाम ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। तो हजरत गिरामी वकार में उस पर आना चाहता हूँ। इस्लाम की एक बेटी है जिसका नाम हजरत खौला है, हजरत खौला बिन्तिल अज़वर, ये हजरत ज़र्रार इब्नुल अज़वर की बहन है। आलम ये हुआ कि मार्के शाम में मुसलमानों पे एक ऐसा वक्त आया कि इस्लामिक रंगरूट पीछे हटने लगे, इस्लामी फौजें पीछे हटने लगी। आलम ये हुआ कि मुसलमान अपने खेमों तक पहुंच गए हैं। तब इस्लाम की एक बेटी निकलती है और उसने खेमे की एक चोब ली है, खेमे की एक लकड़ी ली है और उस लकड़ी पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सजा हुआ अलम बांधा है। और अलम बांधने के बाद इस्लाम की ये बेटी रूमियों को ललकारते हुए आगे बढ़ती है कि अभी इस्लाम की बेटी जिंदा है, अभी मोहम्मद अरबी की दीवानी जिंदा है, अभी मुस्तफा ताजदार कायनात के वजूद से गर्मी हासिल करने वाली इस्लाम की मुकद्दस बेटी जिंदा है। जब तक बुए मोहम्मदी हमारे सीनों में मौजूद है, ऐ रूम की फौजों, तुम्हारे अंदर ये जुरात नहीं हो सकती कि मोहम्मदी शेरों को तुम मैदान शिकस्त में, मैदान जंग में शिकस्त दे दो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आज मैं ढूंढता हूँ तो इस्लाम की वो बेटी नहीं मिलती है। मैं बताना चाहता हूँ कि हजरत खौला बिन्तिल अज़वर ने खेमे की चौब उठाई है और आगे बढ़ी है और रूमियों को ललकारा है। एक दो फौज के लोग नहीं थे बल्कि 10 से 12 हजार की तादाद थी जो बढ़ती चली आ रही है। लेकिन नारे तकबीर की जब सदा बुलंद एक बेटी करती है तो रूमियों के हौसले पस्त होते हैं। अहले ईमान ने जब देखा कि हमारी बहन मैदान जंग में है, हमारी बेटी मैदान जंग में है, हमारी बीवी मैदान जंग में है, तो सोचने का अंदाज बदल गया। नारे तकबीर की सदा अहले ईमान ने बुलंद की और हारी हुई बाजी लम्हों में उन्होंने जीत करके दिखा दिया। आज एक बेटी ने यह बता दिया कि जब क़यादत कहीं पीछे होती है, जब क़यादत कहीं बुज़दिल होती है, तो उस क़यादत को मजबूत कैसे किया जाता है, उस क़यादत को आगे कैसे दिखाया जाता है, उस क़यादत को आगे कैसे ले जाया जाता है, ये इस्लाम की एक बेटी दिखा रही है। हजरत मोहतरम हजरत खौला बिन्तिल अज़वर, हालांकि इसमें कोई बुज़दिल नहीं था, खालिद इब्ने वलीद जैसी शख्सियत थी, हजरत ज़र्रार इब्न अज़वर जैसी शख्सियत थी, लेकिन इस्लाम की बेटी सबक पढ़ा रही है, बता रही है। मैं कहता हूँ इसी वजह से कि जब एक बेटी संवरती है तो एक माशरा संवरता है, जब एक बेटी संवरती है तो एक खानदान संवरता है, जब एक बेटी संवरती है तो एक नस्ल संवरती है, जब एक बेटी संवरती है तो एक शहर संवरता है,
जब बेटी संवरती है तो एक मुल्क संवरता है। आज गुस्ताखाने रसूल को जो ये शब्बो शतम की हिम्मत हो रही है, इनके इन बुज़दिल कीड़ों के अंदर जो ये हिम्मत हो रही है, जो जुरात हो रही है, मैं तो कहता हूँ कभी हिम्मत और जुरात ना हो। अगर कोई बेटी अपने अंदर ये ईमानी जज्बा जगा ले कि हम मोहम्मद अरबी के कानून के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, हुजूर की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, इश्क रसूल से सीनों को मुज़य्यन करके अपनी जिंदगी के ताने बाने इसी पर बुनेंगे, तो कसम खुदा की हिंदुस्तान की सरजमीन पर फिर किसी सुहेल दो की हिम्मत नहीं होगी कि किसी गाजी सैयद सालारे मसूद गाजी को ललकार दिखाई दे। अगर वो ललकारता भी है तो कुत्ते की मौत मारा जाएगा, इसलिए कि उसके सामने कोई दुनियादार नहीं है, अली का शहजादा है। उसके सामने कोई पुस्तक नहीं है, उसके सामने सिकंदर दीवाना। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दर, दरगाह पांचों पीरन शरीफ, फैज़ाने सरकार आलम पना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा बाबा। हजरत गिरामी वक़ार, ये नाली के कीड़े जो अपनी बुज़दिली को किसी मखसूस धर्म से जोड़ करके गुफ्तगू की शक्ल में पेश करते हैं, मैं कहता हूं कि आज काश की हमारी नस्लों में वो जुरात मौजूद होती, वो हिम्मत मौजूद होती। आज हमने अपने आप को सुला दिया है, आज हमने आप को उस नींद में डाल दिया है कि जिससे उठने की हम सोचते ही नहीं। वरना याद रखिए, ये जालिम, ये गंदी नाली का कीड़ा जिसका वजूद बेमाना है, आज भी हमारी सीनों सफों में ऐसे मुजाहिद मौजूद हैं जो इसका तिया पहचा कर सकते हैं। गाजी इल्मुद्दीन जैसी शख्सियत हमारे ही अंदर मौजूद है, अब्दुल कय्यूम जैसा मुजाहिद भी हमारे सीनों के अंदर मौजूद है। मैं इस्लाम की तारीख का एक वाक़या आपकी निगाहों के सामने रखता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ बयानबाजी से नहीं हो सकती है। गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ अखबारी पन्ने में अपने बयान को दे करके बरी उस्सिम्मा आप नहीं हो सकते हैं। गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ और सिर्फ वो है जो फारूक आजम के दर से हमें मिलता है। गुस्ताखे रसूल की सजा सिर्फ वो हथियार है जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबार से हमें अता होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 53 मुल्कों के फरमारवाओं को शिकस्त दी है तो उसमें एक शहजादा भी गिरफ्तार हुआ जिसका नाम रिजनाल्ड था और वो हमेशा हुजूर की शान में गुस्ताखी करता था। और जब वो हाजियों के काफिलों को लूटता था तो वो कहता था, बुलाओ अपने मोहम्मद को, बुलाओ मदीने वाले को, बुलाओ मुस्तफा को, कहाँ तुम्हारी मदद कौन करता है। छोटी छोटी बच्चियां रोती थीं, छोटे छोटे बच्चे रोते थे, औरतों की इज्जतो नामूस से खेलना उसका शेवा बन चुका था। लेकिन जब इस्लाम का बतले जलील मुजाहिदे आजम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इन बुज़दिलों को शिकस्त दी है हित्तीन के मैदान में, और जब ये जालिम शहजादा गिरफ्तार होकर के आया है तो हमारे सुल्तान की इखलाक देखो, हमारे सुल्तान की सीरत देखो जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उसलूब पर चल रहे हैं। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उस वक्त पानी से भरा हुआ शरबत, गिलास में भरा हुआ शरबत सारे बादशाहों को पेश किया, लेकिन उसको नहीं पेश किया है। एक बादशाह ने पानी से भरा हुआ गिलास, पानी से भरा हुआ शरबत गिलास से भरा हुआ शरबत, वो शरबत पेश किया, उसने इसको शहजादे को पेश किया जिसने गुस्ताखी की थी। जैसे उसको पेश किया, सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, अहले अरब की आदत है कि जब किसी को ठंडा पानी पिला देते हैं तो उसकी गर्दन नहीं काटते हैं। ये पानी सलाहुद्दीन ने नहीं दिया है, ये पानी तुमने दिया है ऐ बादशाह। जब शरबत पी चुके हैं तो कहा, अब बता तू क्या कहता था। वो थर 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 कांप रहा है। तू कहता था जब हाजियों के काफिले लूटता था, जब बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ बपा करता था, जब जुल्म की तलवार चलती थी, जब कोई बेटी चीखती और चिल्लाती थी तो तेरी जबानों से तेरी जबान से ये सदा बुलंद होती है, बुला मोहम्मद अरबी को, बुला मुस्तफा ताजदार कायनात को। आज मोहम्मद अरबी के गुलामों के नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप हजरात जो है मोहब्बतों के साथ बैठे मिंबर शरीफ पर जो है सदर मोहतरम खलीफा हुजूर ताजु शरिया नाशर मसलके आला हजरत अल्लामा महमूद रजा खान साहब क़िबला रज़वी की आमद आमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत गिरामी वक़ार,
जरा गौर फरमाएं और अपने जहनो दिल और दिमाग के अंदर जो खामोशी बरपा है उस दर को खोलें, उस दरवाजे को खोलें और सुने, और ईमानी कानों से सुने, ईकानी कानों से सुने, तब आपको पता चलेगा। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा था, हजरत गिरामी वकार, क्या उम्दा मसलक है सलाहुद्दीन अय्यूबी का, क्या उम्दा पहचान है सलाहुद्दीन अय्यूबी की, क्या उम्दा फिक्र है सलाहुद्दीन अय्यूबी की। कहा, तू ये कहता था बुलाओ मदीने वाले को, अब तू बोल मेरे हाथों से तुझे कौन बचाएगा, मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा, मेरे इन हाथों से तुझे कौन बचाएगा। तुझे जिसको बुलाना हो बुला ले, मैं तो मोहम्मद अरबी के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम हूँ, सलाहुद्दीन अय्यूबी हूँ, मेरी तलवार से तुझे कौन बचाएगा। थर 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 कांप रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तलवार निकाली और मिनटों में उस जालिम की गर्दन काट करके बता दिया कि सबके गुनाह को तो माफ किया जा सकता है, मगर गुस्ताखे रसूल के गुनाह को माफ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, मन सब्बा नबिय्यन फक्तुलू, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वकार, जरा आप गौर फरमाइए, सोचिए, दिलो दिमाग में पैदा कीजिए, बात पैदा कीजिए कि गुस्ताखे रसूल, आज ये जुरात कैसी पैदा हुई, आज ये हिम्मत कहां से पैदा हुई, आज ये ताकत कहां से पैदा हुई। ये ताकत इसलिए पैदा हुई कि आप अपने अकीदे में कमजोर हुए, आप अपने ईमान में कमजोर हुए, आपने हर कसो नाकस से हाथ मिलाना शुरू कर दिया, आपने अपनी बुनियाद को कमजोर जाना। याद रखिए कि जिसकी बुनियाद कमजोर होती है उसकी दीवारें भी कमजोर होती हैं, उसकी छत भी कमजोर होती है। मैं कहना चाहता हूं कि मोहब्बत आप सबसे करो, अकीदत आप सबसे रखो, लगाव सबसे आप रखो, लेकिन जिस तरह से मेरे आका ने करने का हुक्म दिया है, आज एक वबा हमारे अंदर और भी पल रही है, जिसकी बुनियाद पर आज हम कहीं ना कहीं जाने अनजाने में सहाबाए किराम की तौहीन के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिससे हमारा बेस कमजोर हो रहा है, जिससे हमारी बुनियाद कमजोर हो रही है। याद रखिए, एक ऐसा पॉइजन है जो अहले बैत मुतहहार की मोहब्बत की शक्ल में हमारे अंदर दाखिल किया जा रहा है। ये ऐसा कोरोना वायरस है, याद रखिए, सारे कोरोना वायरस तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम से मर सकते हैं और यकीनन मर जाएंगे, मगर ये एक ऐसा कोरोना वायरस है जो हमारी सफों में कुछ नाम नेहाद अकाबिर की शक्ल में मौजूद हो करके आज अहले बैत अतहार का नाम ले करके मौलाए कायनात की मोहब्बत का दम भर करके आकाए करीम मुस्तफा ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा की मोहब्बत का दम भर के हमारी सफों में घुस करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक इमाम तहकीक की शक्ल में गुस्ताखी कर रहे हैं। कोई हजरत उमर फारूक आजम की शान में शब्बो शतम के अल्फाज कह रहा है, कोई उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हया और सखा पर एतराज कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ वो मौला का हो ही नहीं सकता जो असहाबे सलासा का नहीं हो सकता, सिद्दीक अकबर का वही हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, अज़मत अहले बैत, अज़मत सैयदना सिद्दीक अकबर, अज़मत सहाबा, उर्से मुक़द्दस, नारा रिसालत। ये बात जुमले मोतरज़ा पे ताल्लुक से आ गई थी तो मैंने कह दिया, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि बड़े अफसोस का मकाम है। आप मौला करें, आप अली अली करें, मैं तो कहता हूँ बगैर अली अली किए हुए हमारे पास सारा ही नहीं है, मगर अली ने किसको याद किया है, मगर अली ने किससे मोहब्बत की है, मगर अली ने किसकी इब्तिदा में नमाजें पढ़ी है, मगर अली ने किसको मुक्तदा माना है, मगर अली ने किसको इमाम माना है, मगर अली ने किसकी हुकूमत को तस्लीम किया है। मैं तो कहता हूँ अगर हैदर बर्रार का बाजू न होता तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत का दायरा इतना वसी न होता, क्योंकि हजरत उमर ही कहते हैं लौला अलीउल्लाह लका उमर। हजरत उमर की जबान से ये खूबसूरत जुमला आज भी पैगाम दे रहा है कि अली और उमर के दरमियान मोहब्बत का कैसा बाब है। हजरत मोहतरम, अगर
अली ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। ये पैगाम मोहब्बत किस तरह से बांटा जा रहा है, किस तरह से दिया जा रहा है। एक हदीस पाक सुन लीजिए और अपने ईमान को जरा जिंदगी दे दीजिए। याद रखिए, हम कहीं कमजोर हुए हैं तभी आकाए करीम की शान में गुस्ताखी हो रही है, तभी कुरान के ऊपर हर्फ रखे जा रहे हैं। याद रखिए, अगर हमारा ईमान और अकीदे का सिस्टम मजबूत होता तो आज किसी जालिम के अंदर ये हिम्मत न होती। हजरात गिरामी वक़ार, ये बात बड़े पते की इसलिए बता रहा हूं कि आज हम कहीं ना कहीं कमजोर होते जा रहे हैं। अगर किसी को आपको देखना हो कि वो सच्चा अलवी है कि नहीं है तो आप देख लो उसके अंदर सिद्दीक़ अकबर की अकीदत का दम है कि नहीं। अगर किसी को देखना है कि वो सच्चा अलवी है कि नहीं, सच्चा हुसैनी है कि नहीं, सच्चा हसनी है कि नहीं, सच्चा बाकरी है कि नहीं, सच्चा जाफरी है कि नहीं, तो देख लो सच्चा सिद्दीकी है कि नहीं। क्योंकि सबसे पहले सिद्को सफा की जबान चलती है, फिर अदलो वफा की जबान चलती है, फिर जुदो सखा की जबान चलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत के लिए क्या ये काफी नहीं कि सिद्दीक़ अकबर ये हदीस बयान करें, सिद्दीक़ अकबर ये हदीस बयान फरमाए कि जिसने अली को देखा। वाह 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 वाह। ये हदीस बयान किसने की है? अगर आप मौला से मोहब्बत करते हैं तो ये हदीस किसने बयान की है? ये हदीस हजरत अबू बकर ने बयान की है, ये हदीस अम्मा आयशा सिद्दीका ने बयान की है। आज जालिमो जाबिर ताकतें अम्मा आयशा सिद्दीका की शान में भी गुस्ताखी के अल्फाज कह रही हैं और वो किसी ना किसी चोर दरवाजे से किसी चोर का सहारा लेके निकलने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों को मोहम्मद अहमद वारसी ये पैगाम देना चाहता है कि उठाओ हदीस और पढ़ो कि जहां जिक्रो अलीयीन इबादतुन वाली हदीस है, इसको रवायत किसने किया है? बात घर की थी, सिद्दीक छुपा सकते थे, आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा छुपा सकती थी, मगर छुपा के इस बात की दलील दे दिया कि जो अली से हमको मोहब्बत है वो किसी और से। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तो बहुत जरूरी है कि हजरत अमीर मुआविया की शान में अगर किसी तरह के अल्फाज कहे जाएं तो ऐसे अल्फाज कहने वालों को आप बता दें कि उनका ताल्लुक मौलाए कायनात से नहीं है, उनका ताल्लुक हसनैन करीमैन से नहीं है। अब आपको मैं वो वाकया बताता हूँ जिसके मेरे लिए मैंने गुफ्तगू पक्की है। अब दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना नबीना सनदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत मशहूर हदीस है, मैं इसको बयान कर दूं ताकि आपका ईमान ताज़ा हो जाए। मौलाए कायनात की मुलाकात हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। अली सिद्दीक को देख के मुस्कुराए, सिद्दीक मौला अली को देख के मुस्कुराए। दोनों एक दूसरे को देख करके जैसे ही मुस्कुराए तो हजरत अबू बकर ने पूछा, अली तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? हजरत अली ने कहा, अबू बकर आप क्यों मुस्कुराए? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अली आप बाबुल इल्म हैं, आप पहले बताए कि आप कैसे क्यों मुस्कुराए हैं? हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया कि नहीं, ऐ सैयदना सिद्दीक अकबर आप यारे गार व रफीक़े सोहबत हैं, आप मुस्तफ़ा ताजदारे कायनात के साथ। मैं तो कहता हूँ कि जो शरफ सैयदना सिद्दीक अकबर को अता हुआ वो शरफ किसी और को नहीं मिला कि 3 दिन और 3 रातें गार में मुस्तफ़ा के साथ सिद्दीक अकबर थे। जहाँ सिर्फ मुस्तफ़ा हैं, जहाँ सिर्फ मुस्तफ़ा हैं, जहाँ सिर्फ सिद्दीक अकबर हैं। हज़रात गिरामी वक़ार, मैं वहाँ पे नहीं ले जाना चाहता आपको, आपके जहन की तवज्जो मफजूल कराना चाहता हूँ। तो हजरत गिरामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी मुझसे फरमाया है, अभी मुझसे कहा है कि मैदान मैशर में पुल सिरात पर हुकूमत किसी और की नहीं होगी, हुकूमत अली की होगी। अली जिसे टिकट देंगे, मौला जिसे टिकट देंगे वही पुल सिरात पार करके जन्नत की तरफ जाएगा। जिसको अली चाहेंगे वही जन्नत में जा सकेगा, जिसको अली नहीं चाहेंगे वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। अब हजरत मौलाए कायनात मुस्कुरा उठे, कहा हदीसे पाक का दूसरा टुकड़ा आप मुझसे सुन लीजिए। कहा क्या है? कहा मेरे आका ने यह भी फरमाया है कि अली जरा लोगों के दिल चेक कर लेना, जरा लोगों के दिलों को देख लेना, जरा लोगों के जहनों को देख लेना। अगर उन जहनों में, अगर उन दिलों में, अगर उन दिमागों में सिद्दीक की मोहब्बत है तभी पासिंग टिकट देना, वरना टिकट ना देना। जहन्नम के दरवाजे को उन पर खोल दिया जाएगा। पता चला कि जहां मौला की मोहब्बत हमारे लिए जरूरी है वहीं सैयदना सिद्दीक अकबर की
वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबे किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात गिरामी वक़ार, तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अपने मकसद को पहचाने, अपने मिशन को पहचाने, आप अपने अंदर के वजूद को पहचाने और अपना रिश्ते मोहब्बत हुजूर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मजबूत तर फरमाएं। अपने घरों का माहौल इस्लामी बनाएं, अपने घरों में कुरान की तिलावत को रोज़ाना करें, अपनी माँ और बहनें और बेटियों को भी कुरान अज़ीम की तिलावत की तरफ तरगीब दें। याद रखिए, जब आपका माशरा इस्लामी होगा, जब आपकी सोच इस्लामी होगी, जब आपका नजरिया कुरान के मुताबिक होगा, तो याद रखिए आप दुनिया की हर ताकत से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। सीरत और किरदार के गुलाब खिलाएं, मोहब्बतों के अमीन बने, लोगों को जोड़ें और मोहब्बत के साथ गले लगाएं। मगर याद रखें, हर शख्स को गले नहीं लगाना है, गले उसी को लगाना है जिसके दिल में मोहब्बत अली भी हो और मोहब्बत सहाबा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।